डियर स्टूडेंट, इंग्लिश लिटरेचर के आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इसमें आज हम पढ़ेंगे अलिट्रेशन अर्थात अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है, अलिट्रेशन एक बहुत ही इजी और स्कोरिंग टॉपिक है और अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो एग्जाम में फुल मार्क्स बिल्कुल पा सकते हैं आप लोग, आपको पूरा मार्क मिलेगा क्योंकि बहुत ही आसान भी है और अक्सर लेकिन कंफ्यूज कर देता है क्योंकि इसमें थोड़े से शब्द का खेल होता है। तो जैसा देख लीजिए, इसकी डिफिनेशन सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिंदी में दे रहा हूं। अनुप्रास अलंकार में एक ही ध्वनि का बार बार प्रयोग शब्दों की शुरुआत में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि एक साउंड का प्रयोग जो है कब शब्दों के शुरुआत में किया जाता है। और जो है इसमें जो है बेसिकली अगर आप इंग्लिश के साउंड को जानते हैं तो कॉन्सोनेंट शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है। कॉन्सोनेंट शब्द को बार बार प्रयोग किया जाता है बिल्कुल शुरू में, इनिशियल स्टेज में। तो ये चीज है। जैसे इसमें एग्जांपल देख लीजिए, शी सेल्स सी शेल्स, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शो। तो क्या है, सी सेल सी शेल शोर, ये सब जो है एक ही है और श का की आवाज बार बार रिपीट की गई है। श साउंड श की आवाज बार बार प्रयोग की गई है। तो इसमें जो है लिटरेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है अर्थात अनुप्रास अलंकार है। अगर ये हिंदी में बहुत आसान है, हम लोगों के टीचर जो बार बार सुनाते थे कनक कनक ते सौ गुनी, तो वही वाला है कनक कनक। तो इस तरीके से इसमें आया है और इसका इंग्लिश का ये बहुत ही कॉमन ये है। अगर आपको नया कोई एग्जांपल चाहिए तो बताइएगा क्योंकि हम यहाँ पे वीडियो में ये होता है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे स ध्वनि बार बार आई है, एस नहीं है, स ध्वनि है। साउंड जब आप पढ़ेंगे तो इसको स पढ़ा जाता है। 50 वर्ड्स की बात है। ऐसा देखिए, अलिट्रेशन इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच द सेम साउंड इज रिपीटेड। जो है अलिट्रेशन अर्थात अनुप्रास अलंकार एक अलंकार है जिसमें सेम साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नियर बाई वर्ड्स। उसके आसपास के शब्दों में अगल बगल वाले शब्दों में उसका प्रयोग किया जाता है। इट क्रिएट्स अ म्यूजिकल इफेक्ट, और इससे एक म्यूजिकल इफेक्ट जो है क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। एंड मेक्स दिस सेंटेंस मोर अट्रैक्टिव, जिससे जो है शब्द जो है ज्यादा सुंदर बन जाता है या सेंटेंस ज्यादा आकर्षक बन जाता है। एंड इजी टू रिमेंबर फॉर द रीडर्स, और इसको जो है रीडर्स आसानी से इसे याद कर लेता है। इसमें 200 वर्ड्स पर मैंने लिखा है, जैसा इसको देखिएगा। अलिट्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लिटरेचर। अलिट्रेशन एक इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश लिटरेचर में। इन विच द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, देखिए यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। जो करीब में रखे हुए शब्द होते हैं उसके शुरू में प्रयोग किया जाता है। इट इज मेनली यूज टू क्रिएट अ म्यूजिकल एंड रिदमिक इफेक्ट इन अ लैंग्वेज। ये एक म्यूजिकल और रिदम पैदा करता है, लय पैदा करता है भाषा में। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस शी सेल्स सी शेल्स, ये जो है द रिपीटेशन ऑफ द स साउंड क्रिएट्स अ प्लीजिंग साउंड इफेक्ट। ये क्या करता है, ये जो बार बार स का प्रयोग किया गया है इसको जो है क्या करते हैं, एक प्लीजिंग साउंड होता है, एक आनंद देने वाला साउंड और एक प्रभावशाली साउंड बन जाता है। अलिट्रेशन इज वाइडली यूज्ड इन पोएट्री एंड समटाइम्स इन द प्रोज एज वेल। उस जैसे ये पोएट्री में प्रयोग किया था, ज्यादातर तो ये पोएट्री में प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी प्रोज में भी प्रयोग किया जाता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग द लैंग्वेज मोर अट्रैक्टिव। ये क्या करता है, ये जो है सहायता करता है लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने में, मेमोरेबल याद करने के लायक बनाने में, एंड इंटरेस्टिंग और आकर्षक या दिलचस्प बनाने में ये सहयोग करता है। राइटर्स एंड पोएट यूज अलिट्रेशन टू ड्रा द रीडर्स अटेंशन। ये क्या राइटर जो है, इस पोएट्स जो होते हैं अलिट्रेशन का प्रयोग करते हैं रीडर्स के अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए। एंड इनहेंस द ब्यूटी, और बढ़ा देते हैं ब्यूटी को ऑफ देयर वर्क, अपने काम के जो उनकी स्क्रिप्ट है, उनकी जो कृति है उसकी जो है सुंदरता को बढ़ा देते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स माइंड, और ये जो है हेल्प करता है क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द
रीडर्स माइंड, ये रीडर्स के माइंड पर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। आगे देखिए, 10 अलिटरेशन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड अपील ऑफ द लिटरेरी वर्क्स। इस प्रकार से अलिटरेशन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इम्प्रूव करने में, क्वालिटी को, उसके गुण को बढ़ाने में और आकर्षित करने में ऑफ द लिटरेरी वर्क की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। इसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग करता है। सेम साउंड रिपीटेशन, अगर इसका रिवीजन है तो आप एक लाइन में रिवीजन याद कीजिए, सेम साउंड रिपीटेशन। अगर वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिए ताकि आपको आगे इसको जो है प्रयोग करने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो में। थैंक यू।